गोलियां हैं और ये सोने के कपड़े। गोलियां कौन सी? ये जो डायबिटीज के हैं। अच्छा, मेडिसिन है। माशाल्लाह, आपका ख्याल है कि मैं आप वाली गोलियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। शरीर पे कैमरा डाल देता कि सर, ये बैग किस लिए रखा हुआ है? हाँ, ये बैग किस लिए रखा हुआ है? ये बैग जब से ये पाकिस्तान में हम फिर रहे हैं, तकरीबन 9 मई के बाद से ये बैग मेरा साथी बना हुआ है, क्योंकि हर रोज़ जो है ये आ जाते हैं गर्दन पे और गिरबान पे हाथ डाल देते हैं कि जी आपको पकड़ना है। ना कोई पर्चा होता है, ना कोई जुर्म हमने किया। अभी आप देखें ना, ये 2024 में ये भी हमें एजाज़ हासिल हुआ कि बेटे बेटा हम दहशतगर्द भी हो गए, रेंजर के कत्ल में भी मैं मुलविस हूँ और ये गाड़ियाँ जलाने में मुलविस हूँ, थानेदारों को मारने में मुलविस हूँ। वैसे सही मानों में अब अपना आप मुझे तीसबार खान महसूस हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो मरासम थे, हनीमून था बाइडन के साथ, वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। जाते जाते बाइडन साहब जो हैं वो अब तमगा दे रहे हैं खिदमत का सिला इस अंदाज में कि इन्होंने सेंक्शन लगाई है। और पहली दफ़ा इसकी अहमियत ये है कि अमेरिका ने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के उस इदारे पे सेंक्शन लगाई है जो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़े ही कंसर्न की बात है और ये भी वादे करता है कि फॉरेन रिलेशन की फील्ड पे हुकूमत पाकिस्तान शायद सोई हुई है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है, एम्बेसीज में पाकिस्तानी रुल रहे हैं, यूएई के तमाम वीज़े बंद है और जिस एम्बेसी में बैरून मुल्क हम जाते हैं पाकिस्तानी फरियाद करते हैं कि खान के दौर में वजारत ख़ारजा बहुत अच्छी थी, सफ़रा जो हैं जो हमारे अताशी हुआ करते हैं वो बड़ा अच्छा सुनते थे। डार साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्यों कर जो है उसकी ये ख़ारजा मिनिस्ट्री अब सो गई है पूरी दुनिया में। और ये जो अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से एन उस वक़्त पे किए हैं जब ट्रंप जो है वो टेक ओवर कर रहा है, यानी कि इन्होंने बुनियाद या दरार डाल दी है कि नई इंतज़ामिया जो हैं वो पाकिस्तान के साथ कोई मुनासिब रवैया या बर्ताव न करे। कल आपने सर एक बयान दिया है कि जिसने एहतसाब का नारा लगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। तो सर एहतसाब कौन कर रहा है? सर हुकूमत एहतसाब की सियासत कर रही है या फिर यही एहतसाब की सियासत कर रही है? मेरा ख्याल है आप गलत हो गए, मैंने इंतकाम की बात की थी। जी, एहतसाब और इंतकाम में बड़ा फ़र्क है। तो इंतकाम की सियासत कौन कर रहा है सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई इंतकाम की सियासत कर रहा है। मैं सवाल ये हुआ था कि आप लोगों ने जो है बुश बीबी ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम दिया कि वो खान का कहना है कि किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तो क्या ये बयान सियासी पार्टियों के लिए भी है? तो मैंने कहा इंतकाम की सियासत पे तो खान यकीन ही नहीं रखते और हम नहीं रखते, हम वकील हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम कहाँ ये चाहेंगे कि किसी भी पार्टी का कोई वर्कर जो है लघु बेबुनियाद केसेस में इस तरह इम्प्लिकेट हो जिस तरह आजकल हम हो रहे हैं। और ये मैंने कहा था कि अगर कोई होगा किसी भी पार्टी से होगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। शेर अफजल मरवत साहब, जो आपने असम्बली में तकरीर की थी, क्या वो आपकी ज़ाती राय थी या पार्टी पॉलिसी? खान ने कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए और मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए अभी तक आपकी कोई कमेटी नहीं बनी है। और कल बेशगौर साहब ने इसको दो ठोक अल्फाज में सम अप किया कि यही पार्टी पॉलिसी है और इसी के मुताबिक मैंने बात की थी। बाकी मेरी ज़ाती राय भी यही थी, लेकिन ऐन खान के उस विजन के मुताबिक थी जिसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाई। और मेरे बात करने का मकसद ये भी था कि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं तो जल्दी शुरू हो। थैंक यू सर। शुक्रिया। लेकिन 24 जो था मेरा ख्याल है हमारे लिए सियासी तौर पे सदी का इनकलाब आया था 8 फरवरी को, वो हम को बैठे तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए अदलिया सरनगू हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, या ज़िमनी इलेक्शन चुराए गए, कोई पार्लियामान पे कोई सुलझी हुई नफीस गुफ्तगू सुनी ही नहीं। लिहाजा सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी और गवर्नेंस के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बुरा साल था। लेकिन हमेशा पाकिस्तानी जो है बड़ी मासूम कौम है, हमारी उम्मीद होती है कि आने वाला साल बेहतर होगा। आने वाला साल जब गुजर जाता है फिर हम कहते हैं कि नहीं यार गुज़िश्ता वाले से ज़्यादा बुरा था। अल्लाह करे जिसके पास तमाम दुनियाओं की ताकत है। अब तो पाकिस्तान में कानून, आईन, अदालत, अदल कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा पहले हम कहा करते थे केस की नवीयत को देख के कि कौन कब छूटेगा।
अब हम अदालत की नवीयत को देख के अंदाजे लगा लेते हैं। जिस तरह ये फैसला है पीर को, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 साल की कैद जो है वो तैयार हो रही है खान के लिए, जिससे कि पीछे ये भी मुहर्रिक हैं कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो भी मुतासर हो। अच्छा शेहरज़ाद बर्रा साहब, ये बताइएगा कि मरीम नवाज की जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश बोली है, उसके हवाले से कुछ कहेंगे? किधर अंग्रेजी बोली है मरीम बीवी ने? जो उनका टूर था उसमें जो इंग्लिश बोली है मरीम नवाज वो ने। ये चाइना में? जी जी। बस शुक्र करें, वो तो माशाल्लाह पायलट भी हैं, पैराग्लाइड भी हैं, कमांडो भी है। वो उसके मुंह से चाइनीज़ नहीं निकल आई, वरना थोड़ी सी चाइनीज़ जो हैं वो मिलती जुलती भी है शक्ल से भी। अच्छा सर, तलाल चौधरी साहब ने जो कहा था कि मुशर्रफ बीबी के जो फौजदाद हैं वो तो डाकू हैं, क्या कहेंगे इससे बयानात के बाद मुज़ाकरात? तलाल चौधरी जो हैं, अब खान की हमशीरा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो है वो किसी भी तौर अखलाकी तौर जो है जस्टिफाई नहीं हो सकते हैं। तलाल चौधरी को मेरा मशवरा है, वो जो उसका पुराना काम था तंजीम साजी का, आजकल सर्दियाँ फिर तंजीम साजियाँ शुरू कर ले। सर, यूनान कश्ती हादसा हुआ, क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि जो इलीगल बाहर जाते हैं इसको रोका जा सके? इस तरह के हादसा ये हमेशा पाकिस्तानी डूब जाते हैं यूनान में और इटली में, और फिर कहते हैं FIA ने इतने लोगों को पकड़ा। इस दफ़ा FIA को पकड़ना चाहिए ताकि ये चीज़, ये सिलसिला रुक सके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो हो रही है दहाइयों से, और FIA बुरी तरह नाकाम है। आज मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मिलने जा रही है, क्या पेशरफ देख रहे हैं मुज़ाकरात के बाद? उम्मीद है कि जुमे के बाद कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। शुक्रिया। आए ना सर, अस्सलाम वालेकुम। गोलियाँ हैं और ये सोने के कपड़े। गोलियां कौन सी? ये जो डायबिटीज के हैं। अच्छा, मेडिसिन है। माशाल्लाह, आपका ख्याल है कि मैं आप वाली गोलियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। शरीर पे कैमरा डाल देता कि सर, ये बैग किस लिए रखा हुआ है? हाँ? ये बैग किस लिए रखा हुआ है? ये बैग जब से ये पाकिस्तान में हम फिर रहे हैं, तकरीबन 9 मई के बाद से ये बैग मेरा साथी बना हुआ है, क्योंकि हर रोज़ जो है ये आ जाते हैं गर्दन पे और गिरबान पे हाथ डाल देते हैं कि जी आपको पकड़ना है। ना कोई पर्चा होता है, ना कोई जुर्म हमने किया। अभी आप देखें ना, ये 2024 में ये भी हमें एजाज़ हासिल हुआ कि बेटे बिटाए हम दहशतगर्दी हो गए, रेंजर के कत्ल में भी मैं मुलविस हूँ, और ये गाड़ियाँ जलाने में मुलविस हूँ, थानेदारों को मारने में मुलविस हूँ। वैसे सही मानों में अब अपना आप मुझे तीसवार खान महसूस हो रहा है। लेकिन 24 जो था, मेरा ख्याल है हमारे लिए सियासी तौर पे सदी का इनकलाब आया था 8 फरवरी को, वो हम को बैठे, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए अदलिया सरनगू हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, ज़िमनी इलेक्शन चुराए गए, कोई पार्लियामान पे कोई सुलझी हुई नफीस गुफ्तगू सुनी ही नहीं। लिहाजा सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी और गवर्नेंस के लिहाज से